हेलो भाई साहब, हम पटना से बोल रहे हैं जी। हमारे पास आपके लिए एक बहुत ही अच्छा बिजनेस डील है। पूरे 12 करोड़ के मार्बल सप्लाई का काम है और यह काम हम आपको दिला सकते हैं जी। लेकिन इसके लिए आपको हमसे मिलने पटना आना होगा। तो बोलिए, आइएगा। उन बदमाशों ने कुछ ऐसे ही अंदाज में दिल्ली के रहने वाले दो भाइयों को फोन किया था। दोनों भाई बदमाशों की चाल को समझ नहीं पाए और फिर जो हुआ उसकी कहानी बेहद ही खौफनाक है। जंगल में बदमाशों का कैद खाना। बदमाशों के कब्जे में हैं दो भाई। पुलिस को है बदमाशों की तलाश। क्या बदमाशों के चंगुल से बच पाएंगे दो भाई? पटना पुलिस की सबसे बड़ी पड़ताल। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब बिहार के लखीसराय जिले के पास कजरा के जंगलों में भटक रही थी पटना पुलिस। पुलिस को तलाश थी उन दो भाइयों की जिनके गुप्त ठिकाने पर कैद थे दो भाई। पुलिस! सुरेश, कपिल। पटना पुलिस कजरा के जंगलों में जिनके नाम को पुकारकर जोर जोर से आवाज दे रही थी, सुरेश! वो दोनों दिल्ली के रहने वाले थे और उन दोनों ही भाइयों का बदमाशों ने बड़ी ही चालाकी से अपहरण कर लिया था। बदमाशों ने दोनों भाइयों को 12 करोड़ के मार्बल सप्लाई करने के नाम पर दिल्ली से पटना बुलाया था और फिर अगवा करने के बाद उन्हें कजरा के जंगलों में छुपा दिया था। कजरा के जंगलों में बदमाशों के गुप्त ठिकाने की पुलिस को पुख्ता जानकारी मिल गई थी और अब पुलिस के सामने चुनौती थी बदमाशों के चंगुल में फंसे दोनों भाइयों सुरेश और कपिल को छुड़ाने की। जरा सी भी चूक होने पर बदमाश दोनों भाइयों की जान ले सकते थे और इसलिए खुद पटना के एसएसपी मनु महाराज इस पूरी कार्रवाई का नेतृत्व कर रहे थे। पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों के साथ एसएसपी मनु महाराज बदमाशों के ठिकाने तक पहुंच चुके थे, उस कैद खाने तक जहां दिल्ली के रहने वाले दोनों भाई सुरेश और कपिल कैद थे। पुलिस! बदमाशों ने जब पुलिस को देखा तो पकड़े जाने के डर से उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी बदमाशों की गोलियों का जवाब गोलियों से ही दिया और फिर मौके पर ही पकड़े गए 3 बदमाश। बाकी बदमाश तो किसी तरह भागने में कामयाब हो गए, लेकिन पुलिस ने उनके चंगुल में फंसे दोनों भाइयों सुरेश और कपिल को सही सलामत छुड़ा लिया। बदमाशों के चंगुल से आजाद होने के बाद दोनों भाइयों ने भी राहत की सांस ली और फिर उन्होंने जो कहानी सुनाई उसने हर किसी को सन्न कर दिया। मैं सुरेश शर्मा, कपिल देव शर्मा, सन ऑफ श्री बाबूलाल शर्मा। हम लोग दिल्ली से हैं और हम पटना आए थे। पटना से किसी अननोन पार्टी ने हमें बुलाया और वहाँ से हमें किडनैप करा दिया रास्ते में से। और हम 5 दिन से हम लोग किडनैपरों ने कैद कर रखा था। बहुत मारा, 5 दिन से खाना नहीं दिया, लैट्रिन भी नहीं गए, पानी भी नहीं पिया। पानी देते थे जीने के लिए बस सिर्फ। तभी आप कैसे छूट गए? कैसे हम लोग पुलिस आई हमारे जैसे ही पुलिस आई तब तो उन्होंने हमें जो है गन लगा दिया था, तो हम बोल नहीं पाए। पुलिस हमने देखी थी
लेकिन गन लगा रखा था तो बोल नहीं पाए हम। इसके बाद पुलिस जैसे ही धीरे गई तो वो लोग निकलने लगे तो हमें इंजेक्ट करने लगे। इसको इंजेक्ट कर रहे थे, बेहोश कर रहे थे। जब इसको इंजेक्ट कर रहे थे तो मैं चिल्लाया तो मेरे सर पे ये मारा, देखो मेरी चोट है, पता नहीं क्या मारा था। और मेरे यहाँ पे एक इंजेक्ट करा था, एक यहाँ करा था, दूसरी जगह मैंने करने नहीं दिया। 7-8 लोग थे वो, और 4-5 लोग हमारे साथ हमेशा रहते थे। दिल्ली के रहने वाले इन दोनों भाइयों की माने तो बदमाशों ने एक बिजनेस डील के बहाने उन्हें पटना बुलाया था और फिर धोखे से उन्हें अगवा कर लिया। अगवा करने के बाद बदमाशों ने इन्हें खूब पीटा और फिर जान से मारने की धमकी देकर घर वालों से मांगी पूरे 4 करोड़ की फिरौती। अपहरण की इस खौफनाक वारदात को बदमाशों ने आखिर कैसे अंजाम दिया और कैसे दोनों भाइयों के ऊपर टूटा बदमाशों का कहर, यह पूरी कहानी बेहद डरावनी है। गाड़ी आती है एक स्कॉर्पियो, उसमें हमें बैठा के ले जाता है। 500 मीटर आगे जाके एक जंगल से में ले जाता है जहाँ 2 पहाड़ी होती है और कुछ खेतें होते हैं। वहाँ उस खेत के आम के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी होती है, वहाँ हमें रोका। वहाँ हमारे कपड़े उतरवाए गए, पूरे कपड़े उतारे। कपड़े उतारने के बाद हमारे को बड़ा पिटाई करी। पटना पुलिस के मुताबिक अपहरण की इस सनसनीखेज वारदात की जानकारी मिलते ही अगवा हुए दोनों भाइयों को छुड़ाने की मुहिम शुरू हो गई। बदमाशों के चंगुल में फंसे सुरेश और कपिल को बचाने के लिए एक विशेष टीम बनाई गई। पुलिस की इस विशेष टीम का नेतृत्व खुद पटना के एसएसपी मनु महाराज कर रहे थे। छानबीन के बाद जल्द ही पुलिस को बदमाशों का सुराग मिल गया और फिर कजरा के जंगल में छापेमारी करके पुलिस ने दोनों भाइयों को सही सलामत छुड़ा लिया। कजरा इलाका हार्डकोर नक्सल इलाका है, बहुत ही दुर्गम इलाका है। ठीक पहाड़ी के अंदर उनको रखा गया था। रात को ही 10 बजे ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था और सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ इनको बरामद किया गया। लगातार 7-8 घंटे तक ये ऑपरेशन चला। पहले इनको सकुशल बरामद किया गया और उसके बाद फिर जो किडनैपर्स थे उनको भी पकड़ा गया है। पटना पुलिस का दावा है कि सही वक्त पर अपनी सटीक कार्रवाई से ही उसने दिल्ली के 2 व्यापारी भाइयों को अपहरणकर्ताओं के कब्जे से छुड़ाया है। वहीं इस घटना के बाद बिहार में कुटीर उद्योग की शक्ल लेते अपहरण के धंधे ने फिर से लोगों को डराना शुरू कर दिया है। सनसनी के लिए पटना से प्रकाश कुमार की रिपोर्ट। सनसनी सन्नाटे को चीरती सनसनी जारी है। आगे देखिए शराब के नशे में डूबी लड़की का ड्रामा। सनसनी। शराब के नशे में धुत वो लड़की कभी खुद को राजकुमारी बता रही थी तो कभी जज की बेटी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, लगता था कि बस अभी ही गिर पड़ेगी। लेकिन जिसने भी उसे संभालने की कोशिश की उसे गालियां मिली। फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रही उस महिला ने पुलिस को भी नहीं बख्शा। आखिर कौन थी वो लड़की? आप भी देखिए कैमरे में कैद लड़की की कहानी। शराब के नशे में टल्ली होकर ये मोहतरमा जहां भी पहुंची वहीं पर हंगामा खड़ा हो गया। हंगामे की शुरुआत हुई इलाहाबाद की पॉश कॉलोनी सिविल लाइंस से। कहा जा रहा है कि यह महिला सिविल लाइंस इलाके में शराब खरीदने पहुंची थी। इसने शराब खरीदकर कुछ ही देर में पूरी बोतल गटक ली, लेकिन नशे की तलब में इसने दुकानदार से और शराब मांगी तो दुकानदार ने उसे शराब देने से मना कर दिया। इसके बाद ये महिला हंगामे पर उतर आई। नशे में धुत ये महिला इतने पर ही थमी नहीं, बल्कि एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में पहुंच गई और बखेड़ा शुरू कर दिया। जोर जोर से चीखने लगी। जो कोई भी इसे समझाने की कोशिश करता ये उसी पर चिल्लाना शुरू कर देती थी। वो ठीक से अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उसकी हरकतें देखने के लिए तमाशबीनों की भीड़ जुटी थी। इसी बीच
हंगामे की खबर मिलने पर पुलिस भी वहां पहुंच गई। महिला पुलिस नशे में टल्ली उस औरत को लेकर थाने पहुंची तो वहां उसने ऐसा हंगामा किया जिसे देखकर पुलिस वाले भी सख्ते में आ गए। नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे, खड़ी रहें। पुलिस वालों पर रौब गालिब करने के लिए उसने फर्राटेदार अंग्रेजी में सबको धमकाना शुरू कर दिया। नशे में टल्ली इस मोहतरमा ने महिला पुलिस स्टाफ को जमकर गालियां दी। जो मुंह में आया वो बक दिया। हमारा पति हो, you the husband of the father, who you, the mother of the husband, the rights of who you. अरे चलिए अंदर चलिए, don't you just don't try to you the of the Russia. हद तो तब हो गई जब वो महिला पुलिस के साथ धक्का मुक्की पर उतर आई। आखिरकार पुलिस का सब्र भी जवाब दे गया और उसके बाद पुलिस ने अपना असली रंग दिखा ही डाला। लेडी पुलिस ने पहले उसे दन दनादन कई तमाचे रसीद किए और फिर हवालात की हवा खिला दी। तब जाकर थोड़ा नशा ढीला हुआ। पुलिस ने नशे में टल्ली महिला की मेडिकल जांच करवाई, साथ ही उसे दवा भी खिलाई गई है। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र से 100 नंबर पर सूचना आई थी कि एक युवती वहां पर शराब के नशे में काफी है। इस पर एसओ महिला थाना गई और वो उन्हें लेकर आई अपने थाने और मेडिकल करवाया जा रहा है और आगे जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। पुलिस के मुताबिक ज्यादा शराब पीने की वजह से महिला अपने बारे में कुछ भी ठीक से नहीं बता पा रही थी। वो कभी खुद को प्रतापगढ़ के राजघराने की राजकुमारी बता रही थी तो कभी किसी जज की बेटी। महिला के पहनावे और बोलचाल के अंदाज से पुलिस भी मान रही थी कि वो किसी रसूखदार परिवार से ताल्लुक रखती है। पुलिस ने अपने स्तर पर तहकीकात शुरू कर दी है ताकि महिला के परिवार का पता लगाकर उसके घर वालों से संपर्क साधा जा सके। सनसनी के लिए इलाहाबाद से मोहम्मद मुइन की रिपोर्ट। सनसनी। पति की उम्र 60 साल, पत्नी की उम्र 58 साल। पति पत्नी ने अपनी पूरी जिंदगी साथ साथ गुजारी थी। अब दोनों ही उम्र के ऐसे मुकाम पर थे जहां पति पत्नी को एक दूसरे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन उन दोनों बुजुर्गों की जिंदगी में कुछ और ही चल रहा था। इससे पहले कि घर के अंदर की कहानी बाहर आती, 60 साल के पति ने कर दिया अपनी ही पत्नी का खून। लेकिन क्यों, यह भी एक रहस्य है। दिल्ली में खौफनाक वारदात। साठ साल का बुजुर्ग बना कातिल। अट्ठावन साल की बीवी का किया मर्डर। साठ साल के बुजुर्ग के कातिल बनने की ये कहानी जितनी सनसनीखेज है उससे कहीं ज्यादा हैरत अंगेज है। दिल दहला देने वाली ये वारदात हुई दिल्ली के पौष इलाके आनंद निकेतन में। वहां 60 साल के मुकेश मोगा ने अपनी 58 साल की पत्नी मंजू मोगा की चाकू मारकर हत्या कर दी। दिल्ली के पौष एरिया आनंद निकेतन में आज एक 60 साल के शख्स ने अपनी पत्नी की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। पूरा मामला करीब सुबह 11:30 बजे के आसपास का है। सामने जो आप सेंट्रो कार देख रहे हैं, असल में ये बताया जा रहा है कि मुकेश मोगा और इनकी पत्नी जो है ये हरिनगर में रहते हैं और हरिनगर से ये लोग यहाँ पर आ रहे थे। मंजू मोगा जिनकी हत्या की गई है वो इसी इलाके में एक म्यूजिक इंस्टीट्यूट जो है उसमें मैनेजर थी। उन्हें ड्रॉप करने के लिए इनके पति जो है मुकेश मोगा इन्हें आज इस सेंट्रो गाड़ी में लेकर आ रहे थे और जैसे ही
इस इलाके में ये लोग पहुंचे आनंद निकेतन में, आपस में इस गाड़ी में आपस में बीच में कुछ कहासुनी हुई और कहासुनी के बाद ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं, फिलहाल पुलिस पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। गाड़ी से जो सामान मिला है उसे इस वक्त पूरी तरीके से परखा जा रहा है। सबसे नीचे वाले डिब्बे के अंदर जो आप चाकू देख रहे हैं, उसी चाकू से हमला किया मुकेश मोंगा ने अपनी पत्नी के ऊपर, जिसमें उनकी मौत हो गई। दिल्ली के हरिनगर की रहने वाली मंजू मोंगा आनंद निकेतन के एक म्यूजिक ऑफिस में काम करती थी। पति मुकेश मोंगा उन्हें हर रोज इसी कार से यहां छोड़ने आते थे। रोजाना की तरह बुधवार को मुकेश मोंगा जब अपनी पत्नी को लेकर यहां पहुंचे थे तो दोनों के बीच किसी बात पर कहासुनी हो रही थी। मंजू के ऑफिस में काम करने वाले इस लड़के राज का कहना है कि उसके देखते ही देखते पति ने अपनी पत्नी के साथ पहले मारपीट की और फिर चाकू से उसका गला रेत कर हत्या कर दी। 11 बजे का मामला है। मैं 11 बजे यहीं गेट पे खड़ा हुआ था सर, तो फिर गाड़ी आई तो पहले आता 5, तो मैं समझा ऐसे कोई मजाक कर रहे होंगे आपस में। फिर जब वो चाकू मारे गले पे तो आंटी मुझे हाथ दिया शीशे से, फिर शीशे पे हाथ दिया। मैं उनको वहाँ गया पास में बुलाने, उनको मैं कहा क्या कर दिया आप, फिर मुझे खुद से डांटे हुए अंकल। फिर मैं गया ऑफिस में अपने सारे लड़कों को बुला के लाया, जब तक गाड़ी आगे लेके बाहर होके फिर वहां से फिर सीधा कुत्ते भगे, फिर आगे जिप्सी आ गई पुलिस की। मामूली बात पर अपनी पत्नी की हत्या करने वाले बुजुर्ग मुकेश मोंगा फिलहाल दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में हैं। मेडिकल जांच में यह बात सामने आई है कि वारदात के वक्त आरोपी मुकेश मोंगा शराब के नशे में था। पूछताछ में उसने बताया है कि उसकी पत्नी किसी और शख्स से फोन पर बात कर रही थी। उसने शक और गुस्से में आकर अचानक पत्नी की हत्या कर दी, जबकि पुलिस का कहना है कि यह हत्या सोच समझ कर की गई है क्योंकि वो पहले से ही चाकू लेकर आया था। बुजुर्ग की कार और मौका वारदात से पुलिस ने उसके खिलाफ कई फॉरेंसिक सबूत जुटाए हैं। उसने 3 बार यहाँ पे ब्रेस्ट पे चाकू मारा, बचाने के लिए उसने ऐसे किया। जहाँ पे वो वर्क करती है वहाँ का सर्वेंट बाहर आया, उसने बोला बचाने के लिए, उसने गाड़ी आगे लेकर गया और उसने चाकू गले पर मार दिया। फिर बुरी तरह। आपकी बात हुई फादर से? मुझे नहीं मिलना उससे, मुझे उसकी शक्ल भी नहीं देखनी है अब। इस सनसनीखेज वारदात की पूरी हकीकत जानने के लिए पुलिस परिवार के लोगों और रिश्तेदारों से भी जानकारी जुटा रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी बुजुर्ग मुकेश मोंगा कोई काम नहीं करता था। उसका बेटा फोटोग्राफर है और बेटी नौकरी की तलाश में थी। सनसनी के लिए दिल्ली से अभय पराशर की रिपोर्ट। सनसनी। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।